नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो देखें, विदेशी स्रोत देखो, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान में कहां से क्या चीज ली गई है, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे देश है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो देखें संसदीय शासन, संसदीय शासन कहां से लिया गया है जी? ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार एक का नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार कानून का शासन, ये चीजें कहां से ली गई हैं जी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब देखते हैं संसदीय शासन क्या होता है। देखें, संसदीय शासन में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, और एक होती है नाममात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में नाममात्र का प्रमुख कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। नाममात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार एक प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक शासन। अध्यक्षात्मक शासन, इसका आदर्श उदाहरण कौन सा है जी? अमेरिका है। जबकि संसदीय शासन का आदर्श उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? इसमें नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका एक ही होती है। यानी नाममात्र भी और वास्तविक कार्यपालिका दोनों क्या होती हैं? एक ही होती हैं। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होती है, जबकि नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि एक का नागरिकता क्या है, तो देखें भारत में एक का नागरिकता होती है जो कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन के देश से ली गई है। एक होती है दोहरी नागरिकता। देखें अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में कौन सी होती है? दोहरी नागरिकता होती है। यानी अमेरिका का व्यक्ति अमेरिका का तो होता ही होता है, लेकिन उस राज्य का भी होता है। लेकिन भारत में सिर्फ कौन सी नागरिकता पाई जाती है जी? एक का नागरिकता पाई जाती है। एक का नागरिकता का अर्थ है कि अपन लोग भारत के हैं। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से पहले अपन लोग किसके हैं? भारत के हैं। जबकि अमेरिका का व्यक्ति उस राज्य का भी होता है और उस देश का भी होता है। इसलिए अमेरिका में तो कौन सी नागरिकता होती है? दोहरी नागरिकता। जबकि भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है? एक का नागरिकता। अपन लोग राज्यों से पहले देश के हैं, तो भारत में कौन सी नागरिकता है जी? एक का नागरिकता है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है जी? संसदीय शासन, एक का नागरिकता और कानून का शासन। इसी प्रकार दूसरा देश है अमेरिका। यानी अमेरिका से क्या लिया गया है, तो देखते हैं। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन,
ये चीज कहां से ली गई? अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन और कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण, ये सभी चीजें कहां से ली गई हैं जी? अमेरिका से ली गई है। देखें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भाग 3 में है जी। मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। और देखें मूल संविधान में, मूल संविधान का अर्थ होता है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जी? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीयों को? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यानी कहने का अर्थ है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन से अधिकार को हटा दिया गया जी? संपत्ति के अधिकार को। इसलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया देखें ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। तो देखें महाभियोग की प्रक्रिया में ये कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 61 में है। यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो देखें राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने के कारण, संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगता है जी? महाभियोग लगता है। प्रश्न है कि महाभियोग संसद के कौन से सदन में पहले लगाया जाएगा? तो देखिएगा संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही लगाएं और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही लगाएं। तो कहने का अर्थ है कि महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। आर्टिकल कौन से में है जी? ये 61 में है। और महाभियोग क्यों लगता है? संविधान का उल्लंघन करने के कारण। इसी प्रकार है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है, ये चीज भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि संसद कोई कानून बनाए तो उसे उसकी समीक्षा करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी सर्वोच्च न्यायालय उसकी पुनर्व्याख्या कर सकता है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या होता है जी? न्यायिक पुनरावलोकन। इसी प्रकार है कि कानून का समान संरक्षण। देखें अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं जी। एक है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और एक है एवं कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। तो देखें विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता तो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून का समान संरक्षण कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यानी कानून के समक्ष सब क्या हैं? बराबर हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक विकलांग व्यक्ति को यदि दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति की बराबरी एक हैंडीकैप यानी विकलांग व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कानून के अनुसार तो वो क्या है? बराबर हैं। तो इसलिए इसमें कानून का समान संरक्षण, इसका अर्थ होता है कि वो राज्य चाहे तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ अलग से प्रावधान कर सकता है। इसी प्रकार है आयरलैंड
यानी आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं जी? आयरलैंड से लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये सब चीजें कहां से ली गई है जी? आयरलैंड से ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। देखें, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है जी? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? तो देखें, मौलिक अधिकार तो कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं जी? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है जी? सकारात्मक है। दूसरा है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इन कहने का अर्थ है, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर अपन लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये भी कहां से लिया गया है जी? आयरलैंड से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं जी? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। ये सभी चीजें कहां से ली गई हैं? आयरलैंड से ली गई हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है जी? 12 सदस्यों का, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान। उन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। तो कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों। देखें, संसद के 2 सदन हैं जी।
एक लोकसभा और एक राज्यसभा। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था, 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करता है। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति पहले 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता था और वर्तमान में भी कितने करता है, 12। तो कहने का अर्थ है कि लोकसभा में तो वर्तमान में एक भी सदस्यों का नॉमिनेट राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि राज्यसभा में तो वर्तमान में कितने सदस्यों को मनोनयन करता है जी, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। इसी प्रकार है, अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य वाणिज्यिक संबंध, केंद्र राज्य वाणिज्यिक संबंध कहां से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है जी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची, केंद्र राज्य वाणिज्यिक संबंध एवं प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखें समवर्ती सूची, देखें 3 सूची हैं जी, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून कौन बनाए, केंद्र सरकार बनाती है। इसी प्रकार है राज्य सूची, राज्य सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून कौन बनाए, राज्य सरकार। इसी प्रकार होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बनाए, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य होता है। तो कहने का अर्थ है इसकी समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी प्रकार केंद्र राज्य वाणिज्यिक संबंध भी कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और जो प्रस्तावना की भाषा है यानी प्रेम्बल की भाषा है वो भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी प्रकार है कनाडा, यानी कनाडा देश से क्या लिया गया है, तो देखें संघात्मक शासन, संघात्मक शासन कहां से लिया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास, संघात्मक शासन अवशिष्ट विषय केंद्र के पास, और राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति तो देखें संघात्मक शासन, संघात्मक शासन क्या होता है, तो संघात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य हो, जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य हो, वो कौन सा शासन होता है, संघात्मक शासन होता है। एक है जी अवशिष्ट विषय केंद्र के पास। देखें अभी मैंने आपको बताया कि 3 सूची होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो देखें संघ सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाए, राज्य सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कौन बनाए, राज्य सरकार, और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून दोनों बनाए, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य होता है। देखिए संघ सूची के पास कितने विषय हैं, 100, राज्य सूची में कितने हैं, 61, जबकि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 52, इसमें वर्तमान में 61 और इसमें 100। इनके अलावा जो विषय हैं छूट गए, इनके अलावा वो सभी अवशिष्ट विषय हैं और वो किसके पास होंगे, केंद्र के पास होंगे। और ये चीज कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। देखें राज्यों में राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति
किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। तो जो राज्य में राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसी प्रकार है जर्मनी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जर्मनी की से क्या लिया गया है जी? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखें, एक है अनुच्छेद 352, एक 356 और एक 360, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो देखें 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह होने पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह होने पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है जी? आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है। इसी प्रकार है 356। देखें, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी उस राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में, अनुच्छेद 356 के तहत कौन सा शासन लगता है जी? राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी किसी भी राज्य में यदि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही हो, यानी वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। इसी प्रकार है 360, जब देश में वित्त यानी धन की कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है जी? 360 का। और 360 का अब तक भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। 360 का अब तक भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार है जापान, यानी जापान से क्या लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है जी? जापान से लिया गया है। इसी प्रकार है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है जी? दक्षिण अफ्रीका से। देखें, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन सामान्य रूप से कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से होते हैं। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। सामान्य रूप से संविधान में संशोधन कितने तरह से होते हैं जी? 3 तरह से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जबकि ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? 368 में है। तो 368 के तहत संशोधन कितने तरह से होते हैं? तो 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से होते हैं। जबकि सामान्य रूप से संविधान में संशोधन कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। 368 के तहत एक विशेष बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इसी प्रकार है रूस, रूस से क्या लिया गया है? तो देखें, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं जी? रूस से लिए गए। देखें, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है और कहां से लिए गए हैं जी? रूस से लिए गए हैं। मूल संविधान में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान का अर्थ क्या है जी?
जिस दिन भारत का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जी, 10। जबकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का रूस से लिए गए और मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 1976 में कितने जोड़े गए, 10। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। इसी प्रकार है फ्रांस, यानी फ्रांस से क्या लिया गया है, तो देखें गणतंत्रीय शासन, गणतंत्रीय शासन कहां से लिया गया है जी, फ्रांस से लिया गया है। इसी प्रकार प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता कहां से लिए गए हैं जी, फ्रांस से लिए गए। गणतंत्रीय शासन, देखें गणतंत्रीय का अर्थ होता है जहां का शासक निर्वाचित होता हो, जहां का शासक क्या होता हो, निर्वाचित। यानी भारत का राष्ट्रपति क्या होता है जी, निर्वाचित होता है। यानी जहां का शासक, यानी भारत का सबसे प्रमुख पद कौन सा होता है जी, राष्ट्रपति। और ये क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है जहां का शासक क्या हो, निर्वाचित हो। यानी भारत का शासक क्या होता है, निर्वाचित। जबकि जो ब्रिटेन में सर्वोच्च पद है राजा का, वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। जबकि गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहां का शासक क्या हो, निर्वाचित हो। इसी प्रकार प्रस्तावना के शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये भी कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। इसी प्रकार जैसे भारत का 1935 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, वहां से भी भारतीय संविधान में काफी चीजें ली गई हैं। और सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका पड़ा है जी, 1935 अधिनियम का पड़ा है। तो देखें अपन ने ये जो संविधान के विदेशी स्रोत है इस टॉपिक पर डिस्कस किया। अब अपन लोग जो एमटीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे प्रश्न 1 ये पूछा जाए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तो आंसर क्या आएगा जी, आंसर आएगा 1935 अधिनियम का। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 2, गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था कहां से ली गई है। तो आंसर क्या आएगा जी, गणतंत्रीय व्यवस्था कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। इसी प्रकार ये पूछा जाए महाभियोग की प्रक्रिया, प्रश्न 3, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है जी, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है जी, अमेरिका से ली गई है। देखें महाभियोग लगता क्यों है, संविधान का उल्लंघन करने के कारण, संविधान का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 4, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है, कहां से
लिया गया है। तो आंसर क्या आएगा जी? आंसर आएगा तो कहां से लिया गया है जी? आयरलैंड से लिया गया है। देखें, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। प्रश्न 5 ये पूछा जाए, संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है जी? ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, संसदीय शासन में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। जबकि एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 6 एक नागरिकता किस देश से ली गई है? आंसर क्या आएगा जी? ब्रिटेन से। देखें, एक नागरिकता का अर्थ होता है कि अपन लोग राज्यों से पहले उस देश के निवासी हैं। जबकि अमेरिका में कौन सी नागरिकता है जी? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। प्रश्न 7 ये पूछा जाए, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो आंसर होगा, समवर्ती सूची कहां से ली गई है जी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखें, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बनाए, जिसके ऊपर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बनाए, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? मान्य होता है। प्रश्न 8 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो आंसर क्या होगा जी? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रश्न 9 मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं जी? आंसर, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। देखें, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जी? 10। जबकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न नंबर 10 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। कहां से लिया गया है जी? कहां से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा जी? कनाडा से लिया गया है। तो देखें, अपन ने ये जो संविधान का विदेशी स्रोत से उस टॉपिक पर डिस्कस किया। अब देखें, ये सामान्य ज्ञान वृत्त पुस्तक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है जी? बहुत उपयोगी है। आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा टफ हो गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य ज्ञान वृत्त पुस्तक को बनाया गया है, जिसका आप लोग क्या करें? अध्ययन करें। इसी प्रकार है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी और एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू और नई टीसीएस में एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन किया गया है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार पुस्तक है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो देखें, ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इसमें किया गया है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इस पुस्तक में क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से इस पुस्तक में उपलब्ध है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।